everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है ओनली क्रश। ओके, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या उनके जो फीलिंग्स हैं जो छुपे हुए हैं वो आपके लिए जो फील करते हैं वो हम रिवील करेंगे इस रीडिंग में। एंड जो सेकंड पार्ट होगा इस रीडिंग का वो होगा लव लेटर्स, जो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे इस रीडिंग के। ऑलराइट, सो रीडिंग को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। कि आपके क्रश की सबसे पहले हम देखेंगे कि हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके क्रश की हिडन फीलिंग्स, उनकी हिडन फीलिंग्स। वी हैव द फोर ऑफ कप्स। तो उनको जितनी भी ऑफ़र्स मिल रहे हैं, जितने भी पर्सन उनको अप्रोच कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ रिजेक्टिंग दैम। जो आपके क्रश हैं, जो भी उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपना कप ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो, दिस हैंड इज़ ऑफरिंग कप टू दिस बॉय, लेकिन बॉय इज़ नॉट एक्सेप्टिंग। उनको वही चाहिए जो वो चाह रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू। ऑलराइट, तो जितने भी कप, जितना भी ऑप्शंस, जितने भी ऑफ़र्स उनको मिल रहे हैं, दिस पर्सन इज़ टोटली रिजेक्टिंग दोज ऑफ़र। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। दिस पर्सन इज़ सिटिंग और आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन को ऑफ़र करें, आप इनको अप्रोच करें और ये आपको एक्सेप्ट करें। यू नो, द वन कप दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट। जितने बाकी सारे कप्स हैं, फोर ऑफ कप्स, द अदर थ्री कप्स दे आर रिजेक्टिंग। हो सकता है कि आपके अलावा भी उनके पास तीन ऑप्शन या तीन लोगों ने उन्हें अप्रोच किया है। सो दिस इज़ हिडन, दिस इज़ द ट्रूथ दैट आई एम रिवीलिंग इन दिस रीडिंग अबाउट योर क्रश, कि एक्सेप्ट यू देयर आर थ्री ऑप्शंस दे हैव, but they are not accepting those offer. Alright, so under the shades of this tree they are sitting thinking about you. Let's see more. Okay, so they are all around you, whoever this person is. ये मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये आपके आसपास ही पाए जा रहे हैं, बार बार आपकी नज़र इन पे पड़ रही है। तो आप ऐसा समझ रहे हो कि मे बी दिस इज़ अ कोइंसिडेंस, बार बार आप इस पर्सन से टकरा रहे हो, बट दिस इज़ अ साइन दे आर ऑल अराउंड यू। देयर इज़ द पेज ऑफ कप्स। ओके, इनोसेंस, ब्यूटी, और ये जो इनोसेंस है, ये जो ब्यूटी है, ये आप में है और ये पर्सन उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं। दैट्स वाई दे वांट यू। पेज ऑफ कप्स, तो जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी है जो उनको आपसे रिसीव हो रही है। तो यही एनर्जी वो चाह रहे हैं, जिस एनर्जी से वो जुड़ना चाह रहे हैं वो आपकी एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, यू नो, फ्रेंडली रिलेशनशिप, कोऑपरेशन, understanding. So this kind of relationship. Let's see their hidden feelings. Okay, so there's two cards. तो दोनों एक साथ आए हैं. This person wants to date you. This is their hidden feelings, कि वो आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, टू। तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू। उनकी जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं, जो सीक्रेट डिज़ायर्स हैं, जो वो हाइड कर रहे हैं राइट नाउ आपसे, और जो करंटली वो फील कर रहे हैं, दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू। वो आपके साथ रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं। दिस पेज ऑफ वॉन्ट्स, दिस शोज़ एनर्जी, enthusiasm. You know, someone is ready to start something. तो वो उस एनर्जी में है और यही इनके हिडन फीलिंग्स हैं, दैट वो राइट नाउ उस कंडीशन में अपने आप को फील कर रहे हैं जहाँ पे, जिस पॉइंट पे अपने लाइफ के कुछ नई शुरुआत कर सके, नई चीज़ों को स्टार्ट कर सके। तो वो अपने लाइफ के उस मुकाम पर हैं, उस पॉइंट पर हैं जहाँ पे दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट समथिंग,
to build something, to begin something with you. तो 2 of Cups जो शो कर रहा है वो रिलेशन को शो कर रहा है, तो ये आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। जो इनको ऑफ़र हो रहे हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये जिस पर्सन को ऑफ़र करना चाह रहे हैं, यू आर द वन दिस पर्सन वांट्स टू डेट। पेज ऑफ कप्स, दिस इज़ व्हाट देयर हिडन फीलिंग्स। एंड अगेन देयर इज़ फूल एनर्जी। यस, मे बी ये ऐसा दिखा रहे हैं केयर फ्री, बट दे आर द रिस्क टेकर। उनको वही चीज़ करने में मज़ा आता है या इंटरेस्ट लेते हैं जो डिफ़िकल्ट हो, जिसको अप्रोच करना मुश्किल हो, जो आसानी से नहीं मिले। सो आई एम सेइंग कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जो कि टफ़ है, जो नॉट सो ईज़ी गोइंग है। सो दैट्स व्हाई ये उसी रास्ते को चुन रहे हैं जो कि रिस्क से फुल है, फुल ऑफ रिस्क। ठीक है? तो इस पर्सन को वैसे ही रास्ते अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके साथ रनिंग एंड चेजिंग वाला गेम चल रहा है इस पर्सन का। सो दिस इज़ व्हाट दे आर एन्जॉइंग, आर एक्सप्लोरिंग देयर पोटेंशियल। इस तरीके से वो अपने जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस गेम में इस पर्सन को मज़ा आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, जिसकी वजह से वो अदर ऑप्शंस को चांस नहीं दे रहे या उनको अलाउ नहीं कर रहे। दिस इज़ देयर इंटेंशन, ओके? क्योंकि जो अदर ऑप्शंस है वो ईजी हैं, अवेलेबल है। सो दिस पर्सन इज़ नॉट समवन जो ईजी की तरफ जाए। दिस इज़ समवन जिसको डिफ़िकल्ट पाथ अट्रैक्ट करते हैं, जिसको रिस्क लेना पसंद है। सो उनको वो सिचुएशन चाहिए जहाँ पे वो रिस्क ले, अपने पोटेंशियल से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ें करें। तो इनको वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट करती है, और वैसी सिचुएशन जो है वो आपके साथ उनको पेश आ रही है। सो इसीलिए वो आपकी तरफ फ़ील कर रहे हैं, आपकी तरफ जो उनकी अट्रैक्शन है, जो उनका अटेंशन है, वो आपकी तरफ जा रहा है। पेज ऑफ कप्स, ऑलराइट। वी हैव 2 of Wands एंड द डेप्थ। आप इस पर्सन को चैलेंज कर रहे हो, यू आर चैलेंजिंग दिस पर्सन। तो जहाँ पे जो ये पर्सन है कुछ ना कुछ हर पल ऐसे एक्शंस कर रहे हैं जो उनकी पर्सनैलिटी है उसके बिल्कुल अपोज़िट है। ठीक है? शायद उन्होंने वो चीज़ें किसी के लिए भी नहीं की, या ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें नहीं की है जो वो कर रहे हैं राइट नाउ। तो एक बचपना, एक चाइल्डिश बिहेवियर राइट नाउ उनका कहीं न कहीं दिख रहा है, विद द फूल एनर्जी के। किसी पॉइंट पे वो चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे वो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, और किसी पॉइंट पे उनको हीरो बनने का चांस मिल रहा है। सो दे आर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, एवरी कैरेक्टर विद यू। पेज ऑफ कप्स। तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है उनका बिल्ड कर रही है आपकी तरफ। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ टू, टू टू टू। टू शोज़ द बैलेंस, कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअलिटी। तो दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन वांट्स। और इस पर्सन को पता है कि जो चीज़ें हैं वो आपके साथ जुड़कर ही इस पर्सन को मिल सकती हैं, जो अदर ऑप्शंस हैं उनको वो चीज़ें नहीं दे सकती। ऑलराइट? सो देयर इज़ अ डिफरेंस जो वो फील कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आपको, एंड दे आर फीलिंग दैट यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट ऑप्शन, यू आर द बेस्ट पर्सन, जो उनको सूट कर सकता है, जो उनके साथ सूटेबल हो सकता है, जो उनकी एनर्जी को मैच कर सकता है। यू आर द वन। पेज ऑफ कप्स, ऑलराइट। एंड जो ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास, देयर इज़ जजमेंट एंड 7 of Swords। देयर इज़ अ बिल्डिंग आई एम सीइंग हियर विद द टावर। सो टावर एनर्जी भी हो सकती है सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस। दीज आर द स्ट्रॉन्ग साइंस। ये कहीं पे भी आप होते हो, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। उनका जो फेस है वो इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन उनका जो पोस्चर है वो आपकी तरफ होता है, लेकिन इनका जो फेस है, दिस टर्न, वो आपको देख रहे हैं। डायरेक्शन उस पर्सन का किसी और तरफ है, लेकिन ये देख आपको रहे हैं। तो आपको स्टेयरिंग करने का पोजीशन है वो यही हो सकता है। एंड देयर इज़ दिस पेज ऑफ कप्स। द वे यू आर ड्रेसिंग इट्स वेरी ग्रेसफुल, ऑलराइट। और जो आपके
हेयर पिन वगैरह जो आप लगा रहे हो, द वे यू आर कैरिंग योर हेयर, और कुछ बालों को जिस तरीके से स्टाइल कर रहे हो, दैट्स मेक यू वेरी अट्रैक्टिव, ओके, दैट्स व्हाई यू आर स्टैंडिंग आउट। विद द फूल आई एम गेटिंग के इस पर्सन को अपने आप को जानने का मौका मिल रहा है, अपने आप को करीब से पहचानने का मौका मिल रहा है आपकी ही वजह से। पेज ऑफ कप्स, शायद यही वजह है कि जो इस पर्सन की अटेंशन है वो आपकी तरफ ज़्यादा है, ऑलराइट। एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर वेरी ओपन माइंडेड। आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड के हो आप, लाइक चीज़ों को जिस तरीके से देखते हो सो दोनों पहलू से देखते हो, दोनों सिक्के, बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। आप चीज़ों को कंसीडर कर रहे हो, आप दूसरों को भी बोलने का मौका देते हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हो। सो यू आर द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। एंड सेम चीज़ें, आपके हाथ में यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, तो आप सेम पोजीशन में खड़े हुए हो। तो ये पोजीशन आपका हो सकता है और आपके पर्सन का जो है वो ये पोजीशन हो सकता है। सो इस पोजीशन में आप एक दूसरे को देख रहे हो, आई एम सीइंग दिस हियर। और मे बी इन्होंने पास में कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई है, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, एंड आपकी लाइफ में थोड़े से कियोस क्रिएट हुए हैं इस पर्सन की वजह से। वो चीज़ जो है इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक है, दे आर थिंकिंग अबाउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये पर्सन अगर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपके लिए फीलिंग्स रखने के बावजूद भी, तो इस पर्सन को डाउट्स हैं, क्योंकि हमारे पास जजमेंट भी आया था कि अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं, अपने जो बिलीव्स हैं अपने आप पर कहीं ना कहीं उसमें ये फंसे हुए हैं। शायद यही वजह है कि आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, होल्डिंग बैक, कि शायद दिस इज़ नॉट द राइट टाइमिंग, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। शायद अभी अप्रोच करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है या मैसअप हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से आपको अप्रोच नहीं कर रहे। बट दिस पर्सन, दिस फूल इज़ थिंकिंग दैट दे विल मेक द वे, वो अपना रास्ता बना लेंगे। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। जो उनकी हिडन फीलिंग्स है वो यही है कि ये जो आपकी तरफ अपना रास्ता है, दिस जिगजैग, वो खुद बना लेंगे। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो इसीलिए शो हो रहा है कि जो आपकी तरफ उस पर्सन का रास्ता होगा वो खुद बना लेंगे उसको, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखेंगे इस रिलेशनशिप की आपके साथ। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं। योर क्रश, हिडन फीलिंग्स, योर क्रश, हिडन फीलिंग्स, फ्रेंडशिप। ओके, सो मेक अ डेट फॉर अ प्ले डे विद वन और मोर फ्रेंड्स। जो उनकी फीलिंग है वो यही है कि पर्सन जो है आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ बॉन्ड, वो आपके साथ एक बॉन्डिंग करना चाह रहे हैं। उनके जो डिज़ायर हैं वो यही है कि वो किसी तरीके से आपके गैदरिंग में, आपके ग्रुप में ख़ुद को शामिल करें, ख़ुद को इन्वॉल्व करें उन चीज़ों में जिसमें आप इन्वॉल्व हो। फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड दिस पर्सन वांट्स विद यू राइट नाउ। देयर इज़ वेट, yes, don't rush into action right now, bide your time for better results। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो पर्सन है उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा आप लोगों की सिचुएशन का, सो डोंट रश। ये जो पर्सन है वो बिल्कुल भी जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो जल्दबाजी करेंगे शायद चीज़ें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं। सो दैट्स वाई जो उनके सोर्ड्स हैं वो डाउन हैं, उन्होंने विदड्रॉ किया है फॉर राइट नाउ, ऑलराइट। लेकिन बाय योर टाइम, वो उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब जो रिज़ल्ट है चीज़ों का वो पैटर्न निकले। सो दे आर वेटिंग एंड दिस इज़ योर एनर्जी दैट यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। सो दोनों साइड से मुझे वेट की एनर्जी आ रही है और ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऑलराइट। एंड अगेन वी हैव this tranquility. Make time to relax, be still, and enjoy your solitude, indulging in much needed self care. So this person is feeling कि आप अपनी टेक केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, अपने सेल्फ के साथ आप
कनेक्टेड हो। सो ये उस पर्सन को और ज़्यादा आपकी तरफ खींच रही है, दैट हाउ समवन कैन बी सो मच रिलैक्स्ड, काम। और ये चीज़ें जो आप कर रहे हो अपने लिए, वो पर्सन जो हैं आपके क्रश, वो भी करना चाह रहे हैं, एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम यू, राइट, कि वो अपनी कंपनी इंजॉय करें। और जो ओवरऑल एनर्जी है इस कार्ड की, इस रीडिंग की आपके लिए, वो यही है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यानी पॉजिटिव सोचना, यानी अपने ख्वाबों पे, अपने ड्रीम्स पे यकीन रखना, और इस पर यकीन रखना कि जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाब हैं, जिस पर्सन को आप डिज़ायर कर रहे हो, जिस पर्सन को आप अपने साथ रखने की चाहत में हो और रखना चाह रहे हो, उस पर्सन के लिए आप ड्रीम्स देख रहे हो। सो आपके जो भी ख्वाब हैं उस पर्सन को लेकर, वो पूरे होंगे। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट नाउ बिफोर द मिरेकल अकर्स। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि जब भी क्विट करने का, लेट गो करने का सिचुएशन पे, तो एक चीज़ इस पर्सन के माइंड में आती है, दैट हो सकता है कि वो उस टाइम पे क्विट कर रहे हैं, उस टाइम पे चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं जो कि फ्रूट मिलने के बहुत करीब हैं। एक मिरेकल होने वाला हो, लेकिन आप उससे पहले ही क्विट कर दो, रिज़ल्ट मिलने वाला हो, लेकिन आप उससे पहले ही चीज़ों को बीच रास्ते में छोड़ दो। तो शायद यही वजह है कि जो पर्सन है आप पे लेट गो नहीं कर रहे, या आप पे गिव अप नहीं कर रहे। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि अगर वो बीच में छोड़ देंगे, तो जिस मिरेकल की ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो होनी है, वो उससे पहले ही चीज़ों को छोड़ जाएंगे बीच में, और जो उसका रिज़ल्ट है वो उनको नहीं मिलेगा। सो दिस पर्सन वांट्स द रिज़ल्ट, और पॉजिटिव रिज़ल्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ये इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे हैं। पॉजिटिव वाइब इस पर्सन को मिल रही है इस कनेक्शन में, कि कुछ क्रिएट हो सकता है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। मे बी दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग। सो डेफिनेटली मैं भी इस पे भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, रीडिंग। इफ़ यू वांट, जस्ट कमेंट डाउन बिलो यस, टू ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग। कुछ ना कुछ ये प्लान कर रहे हैं, उनके माइंड में कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं डेफिनेटली, जो उनके एक्शन से रिगार्डिंग हो सकता है, जो नेक्स्ट एक्शन उनका होगा आपकी तरफ। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कुछ तो है जो उनको ऑप्टिमिस्टिक रख रहा है आपकी तरफ, और ये उनके जो ड्रीम्स हैं, जो उनकी पोटेंशियल है, जो उनका पावर है, सेल्फ पावर, जिसकी वजह से ये इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं। और कहीं ना कहीं आपसे इस पर्सन को स्ट्रेंथ मिल रही है, देयर इज़ फ्रेंडशिप। तो दिस इज़ वेरी क्यूट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है दैट दिस इज़ द वे फ्रॉम वेयर दे विल मेक द वे, जहाँ से वो अपने रास्ते बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। अब देखते हैं कि उस पर्सन के लव लेटर्स क्या हैं। ओके, कि क्या लेटर वो आपको देना चाहते हैं, क्या उनके लेटर्स हैं आपके लिए, लव लेटर्स। 27 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 27 इज़ द इम्पॉर्टेंट नंबर आई एम सेइंग हियर इन लेटर। ओके, 27 इम्पॉर्टेंट नंबर। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि क्या लव लेटर है वो पर्सन, आपके क्रश आपको देना चाहते हैं। Let's see, we have peace. So this person wants to say कि उनको आपके साथ एक सुकून मिलता है जब ये आपके साथ होते हैं या आपके सराउंडिंग में होते हैं। सो दिस पर्सन फील्स काइंड ऑफ पीस, जो उनको रिलैक्स कर देता है हर उस मुश्किल से, हर उस परेशानी से जो उनके जहन में चल रही होती है, हर उस उलझन से उनको आज़ाद कर देता है, हर उस मुश्किल से ये अपने आप को फ्री फील करते हैं जब आप इस पर्सन के सराउंडिंग में होते हो। सो यू आर हीलिंग देयर हार्ट। आप उनके सोचों को, उनके जो अंदर हलचल मच रही होती है उसको आज़ाद करते हो। यू आर गिविंग पीस टू दिस पर्सन, और चीज़ों के बारे में आप इस पर्सन को टीच भी कर रहे हो। तो ऐसे टीच कर रहे हो कि ये पर्सन जो हैं आपके मैसेजेस को, आपके बिहेवियर्स से आपके मैसेजेस को पिक कर रहे हैं,
They are feeling, your energy, your emotions. और इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जब ये आपके साथ होते हैं तो ये सुकून में होते हैं, और जो टाइम है वो बिल्कुल थम जाता है इस पर्सन के लिए। ट्रैंक्विलिटी, पीस, एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट। कहीं न कहीं ये ऐसी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं जो उनकी सोच हैं, जो अगर वो अकेले होते हैं तो डिफरेंट सोचें इस पर्सन के माइंड में चल रही होती हैं आपसे रिगार्डिंग कि आप क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे और कहाँ पे होंगे। सो जब ये आपको देखते हैं तो एक तरीके से सुकून उनके चेहरे पे होता है। सो दे फ़ील द एनवायरनमेंट, दे फ़ील द एटमॉस्फेयर, दे फ़ील द नेचर। और इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप कहीं न कहीं इस पर्सन को नेचर से कनेक्ट कर रहे हो, इस पर्सन को अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, एंड देयर इज़ फ्लो ऑफ लव। जो उनका प्यार है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो और ज़्यादा फ्लो करती हैं आपकी तरफ। एंड दे आर फीलिंग के आप जो हो उनके दिल में अपनी जगह खुद बना रहे हो। यू आर मेकिंग द स्पेस इन देयर हार्ट, inside of their heart. All right, so that's why they are feeling very peaceful around you. Okay, जैसे उनको किसी भी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो दे आर फीलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू। लेट्स सी मोर। देयर इज़ एक्सेप्टेंस। सो दिस पर्सन इज़ सेइंग कि आप जैसे भी पर्सन हो, इनसाइड एंड आउट, इन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है। और ऐसा कुछ नहीं है आपके बारे में जो आपको फ़िक्स करने की ज़रूरत है या आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। तो आपको किसी के प्यार के लिए, किसी के अटेंशन के लिए कुछ भी एफ़र्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी योर्स। और दे आर सीइंग यू वेरी ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। उनको ऐसा लगता है कि आप में कोई फ़ॉल्ट नहीं है, आप में कोई इम्परफेक्शंस नहीं है। यू आर यू नो ग्लोइंग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। आपने अपने सेल्फ को एक्सेप्ट किया है जैसे आप हो। सो डेफिनेटली, यू नो व्हेन यू ट्रूली एक्सेप्ट योरसेल्फ, जो आपकी जो ब्यूटी है वो रेडिएट करती है, जो आपका ग्लो है वो रेडिएट करता है। एंड जब आपकी जो एनर्जी होती है सराउंडिंग में, वो ऑटोमेटिकली मैजिकल हो जाती है, लविंग हो जाती है। सो वही एनर्जी वो आपसे पिक कर रहे हैं, दैट यू आर गिविंग द वाइब कि यू आर कॉन्फिडेंट, दैट यू आर स्टैंड आउट, यू आर ब्रिंगिंग द लाइट। ऑलराइट, सो यही वजह है दैट दिस पर्सन वांट्स टू बी योर साइड। वो आपको ऐसे पर्सन के तौर पर देख रहे हैं जिसके साथ वो कुछ मैजिकल क्रिएट करना चाह रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज सीइंग दैट पूरी जो दुनिया है वो आपको ग्लो करते हुए देख रही है, और ये पर्सन देख रहे हैं कि आप में पोटेंशियल है कि आप अगर कुछ चाहो, कुछ पाना चाहो तो आप उसको डेफिनेटली पा सकते हो। सो दे आर सीइंग द पोटेंशियल इन यू। और ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि कहीं न कहीं उस पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटीज़ थी, कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस इश्यूज़ थे। अपने आप में ही वो बहुत ज़्यादा लो एस्टीम पर्सन थे। ऐसे पर्सन थे जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो ऐसा समझता था जैसे वो किसी भी गुड चीज़ के लायक नहीं है, किसी भी गुड चीज़ को एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। लेकिन आपने कहीं न कहीं इस पर्सन के उस पर्सपेक्टिव को चेंज किया है। यू चेंज द पर्सपेक्टिव इन दिस पर्सन। ठीक है? सो ये कहीं न कहीं आपने इस पर्सन को टीच किया है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करें, और उसी एक्सेप्टेंस के बिहाफ़ पर वो पीस में हो सकते हैं, उनको वो सुकून मिल सकता है जो वो तलाश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपसे मिलकर इस पर्सन की वो तलाश पूरी हुई है, वो सुकून उनको मिला है, अपने आप को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ऑलराइट, लेट्स सी मोर लेटर्स बिकॉज़ आई एम लविंग दिस। देयर इज़ गार्डियन एंजल। तो इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये एंजल ही है, ये यूनिवर्स ही है, ये एंजल ही है जिन्होंने पर्सन को आपसे मिलाया है।
जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे थे पेशेंटली, जिसको मांग रहे थे, यू आर द वन, और दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू वेरी क्लोजली, वेरी साइलेंटली। वो कुछ जता नहीं रहे, कुछ शो नहीं कर रहे, बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल साइलेंट हैं, लेकिन उनकी खामोशी में भी बहुत कुछ है और वो आपकी खामोशी को फ़ील कर पा रहे हैं। दे आर फोकस्ड ऑन यू, दे आर ट्रूली डिज़ायरिंग यू, दे वांट द मोस्ट परफेक्ट मोमेंट विद यू, दे वांट्स टू प्रोटेक्ट यू। उनको ऐसा फ़ील होता है कि जहाँ पे भी आप हो तो वो जितना भी मोमेंट है वो हर चीज़ हर लिहाज से मुकम्मल होती है। सो दिस कनेक्शन दे आर फीलिंग के आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, जो कुदरत की तरफ से है, जिसके सारे मोमेंट, जो सारे पल जो आप दोनों के बीच में हैं वो कुदरत की तरफ से यू नो प्लान किया हुआ है। सो दे आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस कि जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ छुपी हुई है वो परफेक्ट टाइमिंग में अनफोल्ड होगी। सो दे आर नॉट इन द हरी, दे आर नॉट इन द रश, दे आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट मोमेंट। राइट, सो दे आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि अगर राइट नाउ चीज़ें नहीं हो रही हैं, प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है, इट डज़ंट मीन कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मे बी जो प्रोग्रेस है वो बिहाइंड द सीन है और जो रिज़ल्ट होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा इन रियल। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ट्रस्टिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ इन्होंने एंजल पे छोड़ा है कि वो उनको गाइड करें, उनको रास्ता दिखाएं। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।